सभी को फिर से गुड मॉर्निंग। आइए आज मैं आपके सामने मैथ्स का संभावित मॉडल पेपर 4 लेकर आ रहा हूं और इस पर कुछ चर्चाएं आज आपके साथ होंगी। ठीक है, आइए ये देखिए, ये 70 नंबर का पेपर होगा और क्या कहते हैं, ये मॉडल पेपर 4 है और 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम इसमें दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदु P ब्रैकेट में 2, -3 और Q 10 -5 के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान क्या होगा? भाई 10 मात्रक है तो y का मान आपको निकालना है। y का मान आप कैसे निकालोगे बताओ? पहले भी बता चुका हूं इसमें आपको मैं। कुछ नहीं, इसमें एक फॉर्मूला लगता है। क्या लगेगा बताइए? अरे 10 बराबर अंडर रूट x का ये वाला लगता है ना, x2 - x1 अपॉन y2 - y1, y2 - y1 यही लगता है। लगाइए, इसको कैसे लगाएंगे आप? लगाइए, जल्दी जल्दी लगाइए। अरे तो 10 बराबर करोगे तो क्या लग जाएगा? अरे इसमें करोगे तो 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 - y का होल स्क्वायर। अब इसको खोल लो भैया, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 10 में से 2 गई कितना, प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 - y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। क्या करोगे सॉल्व करके? जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? सॉल्व करो इसको, क्या आएगा? इसको करो जल्दी सॉल्व। 10 बराबर कितना आएगा भाई? 10 का भी तो वर्ग करोगे तो 10 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64 प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो 3 का वर्ग 9 हो गया प्लस y स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 3y माइनस कितना हो जाएगा? 3 2 या 6y, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे? अब इसको आपस में तोड़ लो ना भाई। ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y है, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 प्लस 73/0, ये हो गया। इसके बाद जल्दी जल्दी करो, इन सब चीज़ों में सवाल में ज़्यादा समय का लगाना है कि कोई आवश्यकता हमको दिखाई नहीं देती। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस कितना हो जाएगा? 100 में से 73 घटाओ 27 आ जाएगा। अब इसको जो तो इसको कैसे तोड़ सकते हो? अरे 9 3 27, 9 में 3 घटाओगे 6 आ जाएगा। तो क्या बनेगा? y स्क्वायर बताओ जल्दी बोलो, प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। अब यही से देख लो धीरे धीरे, 9 और 3 दिख रहा है? 9 और 3 कहीं है? कहाँ है 9 और 3? 9 और 3 कहाँ है? जल्दी बोलो। अरे ये है ना ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण युग में x प्लस वाई इक्वल टू 0 x माइनस वाई के बराबर 4 का हल क्या होगा? बताइए का हल क्या होगा भाई? एक समीकरण हो गया x प्लस वाई बराबर 0, ये आपका पहला समीकरण हो गया। ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। बस खेला खत्म कर दो। यहाँ से खेला ये खेल दिए, यहाँ से खेला ये खेले, तो जब ये खेला खेलोगे तो 4/2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, मामला आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, जब कोई दिक्कत ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सवाल में कुछ गलती दिया है हमको लग रहा है। यहाँ पे 14 होगा, उस हिसाब से यहाँ 7 आएगा। 14/2 यानी 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 26 और 56 का लसा इतना है तो मासा का मान ज्ञात कीजिए। लसा इतना है तो मासा का मान ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है क्या? हमने पहले ही बताया है, पहली ही पेपर में, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? लस
गुणते मस, यही होगा ना। तो पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या गुणते लसा गुणते मस हो गया। लो यहाँ रख दिया 26 गुणते 156 बटा क्या है लसा दिया हुआ है, लसा कितना है 156, ठीक है। मासा निकालना है यानी x फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, करो जल्दी। जैसे ही करोगे आपका आंसर 26 आएगा, करके देखना। ये आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक समद्विबाही समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेमी है तो इसके कर्ण की लंबाई कितनी होगी, इसके कर्ण की लंबाई बतानी है। मतलब यार देखो, एक ये बना है, त्रिभुज आपका बन गया है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये ए हो गया है, ये बी हो गया है, ये सी हो गया है, ठीक है। ये भी 5√2 है, ये भी 5√2 है, यही आपको बताना है, ठीक है। बताइए क्या होगा, बताइए जल्दी क्या होगा। अरे यहाँ लिख सकते हो ना, BC का वर्ग बराबर, वही पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगेगा, बराबर क्या होगा 5√2 का होल वर्ग प्लस 5√2 का होल वर्ग कितना हो जाएगा बताइए जल्दी। अरे भैया BC का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 50 + 50, ठीक है। तो BC बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा √। तो √100 करते हैं तो कितना आता है, इसका आंसर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर होगा। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 दो रैखिक समीकरण है। यदि a1/a2 + b1/b2 = c1/c2 हो तो क्या होगा, तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं हमेशा संपाती होंगी। क्या होंगी संपाती होंगी। किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक रूप क्या होगा बताइए। ये सब सवाल बताने लायक नहीं है, p+1 हो जाएगा, ठीक है। जो शॉर्ट सवाल है उसमें समय नहीं खराब करना है। अच्छे प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी। भाई गड्डी कितनी है 52 है, तो एक इक्का आने की क्या होगी भाई। ताश में इक्कों की संख्या, ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या कितनी होगी 4, और कुल कितनी होती है, कुल होते हैं 52, तो 52/4 कर लो, 4 एक कम 4, 4 से 12, 13, 1/13। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो c का मान क्या होगा। हमको c का मान याद करना है। c का मान कैसे याद करेंगे, कुछ नहीं, d = b² - 4ac, इसका विविक्त कार लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विविक्त कार। बात समझ में आ गई, यही लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा अपने आप, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो c बराबर हो जाएगा b²/4a है कहीं, b²/4a है कहीं, 8 का d। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है। बात सही है, आगे बढ़ते हैं एकदम सुपर फास्ट। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना है, कितना है 9 पाई सेंटीमीटर वर्ग है। तो उसके आधार का व्यास क्या होगा, व्यास माने होता है डायमीटर, व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास का मतलब होता है डायमीटर। उसका डायमीटर निकालना है, कैसे निकालेंगे बताइए। लंब वृत्तीय बेलन के आधार, देखिए आधार का क्षेत्रफल कितना होगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बात देखते चलिएगा तभी क्लियर होगी, नहीं तो नहीं होगी। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़िए। क्या करेंगे इसके बाद, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr² सूत्र से, ठीक है। आगे बढ़िए, अब क्या होगा, अतः तो πr² बराबर कितना हो गया 9 पाई के, पाई से पाई कट गया तो r बराबर कितना हो जाएगा 9, तो r बराबर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी 9 का बी ऑप्शन एकदम सही है। देख रहे हो ना, समझ में आ रही सवाल, ऐसे ही करना है इसको। देखते चलो, समझते चलो, आगे बढ़ते चलो जल्दी जल्दी, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और पूछ रहा है, क्या, रुक जाओ रुक जाओ, इसमें पूछ रहा है आधार का व्यास पूछ रहा है, तो व्यास होता है 3 × 6, भाई डबल हो जाता है ना 6, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होगा। बात क्लियर हो गई, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर
अरे यार, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होगा। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? 1 से 10 तक की क्या होगा भाई? यहां लिख सकते हो ना, समांतर माध्य। समांतर माध्य यानी x डैश बराबर क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर प्राकृतिक संख्याओं की संख्या। बात क्लियर हो गई? अब इसको रख दो, सवाल में रख दो, जैसे रखोगे आंसर आ जाएगा। क्या रखोगे? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 रख दिए, बस चलो सारा खेल खत्म हो जाएगा इसी में। 2 4 6 8 10 रख दिए, चलो इसके बाद क्या करोगे? 1 2 3 4 5 नंबर है, इसको जोड़ लो। जोड़ कितना आएगा? जो ये हो जाएगा 30/5 यानी 5 अंक 30। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है। बात क्लियर हो गई? सभी को क्लियर हो गई मामला? आगे बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अनुपात माने होता है रेशियो। रेशियो निकालना है इसका। चलिए बताइए इसका रेशियो कैसे निकालेंगे? अरे कुछ नहीं है भैया, देखो डायरेक्ट निकालने का तरीका बता रहा हूं। 3/4 हो गया, 3/4 हो गया, इसका वर्ग कर दो, इसका कर दो, 9/16 हो गया। 9/16 कहीं है? ये ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर है। देखो कुछ सवालों में सवाल नहीं खराब करनी है, समय नहीं खराब करना है बस। यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः इतना है, माध्य और बहुलक कितना है, तो उसका माध्यक क्या होगा? तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? बताया है कई बार, बताओ। माध्यक बराबर क्या होता है? क्या बताया है कई बार? देखो, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। यही बताया है कि नहीं बताया है? तो बहुलक कितना दिया है इसमें? 12। माध्यक ही निकालना है। मान लो x हो गया ये, -2 माध्य यानी 2 गुणते 24, कितना हो जाएगा? 12 बराबर 3x - 24 गुना 48। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 48 में 12 घटाओ, 48 में 12 जोड़ो, 60 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60/3 यानी 20। 20 आएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या है? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। tan स्क्वायर 45 पर cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 का मान क्या होगा? बताइए। कुछ नहीं, यहां लिख लीजिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको रख लीजिए। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री रखेंगे कितना हो जाएगा? 2 × 1 का वर्ग प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री कितने के बराबर होता है? √3/2 का होल वर्ग माइनस sin स्क्वायर 60 कितने के होता है? जल्दी बोलिए। √3/2 का होल वर्ग। ये मामला इससे कट गया, बचा कितना? 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर होगा। देख रहे हो, जल्दी जल्दी ऐसे ही करते हैं क्योंकि इसमें समय खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। एबीसी और बीडी जो समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी और बीडी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों के क्षेत्रफलों का आपको क्या ज्ञात करना है? दोनों के क्षेत्रफलों का आपको अनुपात ज्ञात करना है। जरा दिमाग लगाओ, कैसे करोगे इसको? भाई एक ये चित्र बन गया आपके सामने, चलो ये मैंने बना दिया एक, ठीक है, दूसरा मैंने ये बना दिया। चलो अब क्या करोगे इसमें बताओ? ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। चलिए 3 बन गए। तो यहां लिख सकते हैं त्रिभुज, यहां लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई। BDE एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। चलो ये हमने लिख लिया, ये डेटा हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हो बताओ?
यहां लिख सकते हो त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांग सम है कितने के, त्रिभुज बी डी ई के, त्रिभुज बी डी ई के। इसमें कौन सी लगेगी, ए समरूपता लगेगी, ए समरूपता लग जाएगी। बात ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद बताओ क्या करोगे, अब इसको मिटा लो, सारा खेला जितना था सारा खेला मिटा लो, इसमें समय भी नहीं खराब करनी, आगे बढ़ना है जल्दी जल्दी। कुछ सवालें बताने लायक होंगी वो बताते हुए तब आगे बढ़ता चलूंगा, ठीक है। चलिए जहां जो बताने लायक होगा वो मैं बताऊंगा। ये हो जाएगा ए बी बराबर बी ई, ठीक है, बराबर कितने के हो जाएगा, ए सी बराबर डी ई बराबर कितने के होगा, बी सी बराबर बी डी, ये बराबर होगा कितने का, 2/1 के। यही तो होगा 2/1 के, हो गया। तो क्या कर सकते हैं आप, अरे भैया बी सी बराबर बी डी का होल वर्ग बराबर 2/1 का होल वर्ग कितना हो जाएगा, 4/1, 4/1 यानी 4:1। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। कुछ चीजें देखते ही मारो, उसमें परेशान होने की जरूरत है ही नहीं आपको। बात समझ में आ गई। चलो कह रहा है किसी त्रिभुज में ए बी सी में एंगल सी जो है वो 90 डिग्री बराबर और tan ए कितना है 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा, sin ए cos बी cos ए sin बी का मान कितना होगा बताइए। भाई देखिए हम एक चीज जानते हैं, tan ए बराबर है 1/√3। बात समझ में आ गई, कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यानी tan ए बराबर tan 30 डिग्री के। चलो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद बताओ क्या होगा, अरे यार इसके बाद रख लो ना, sin ए cos बी प्लस cos ए sin बी, इसी में रख लो, सवाल अपने आप आ जाएगी, कुछ करने की जरूरत तुम्हें पड़ेगी ही नहीं। क्या ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2 बराबर कर लो, कितना आ जाएगा, अंत में कट पीट के 4/4 आएगा, यानी एक आंसर आ जाएगा। वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चित्र में 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो, त्रिज्या माने होता है रेडियस, ध्यान रखिएगा इस चीज का, के दो संकेंद्रित वृत्त बाह्य वृत्त की एक जीवा ए बी जो अंतःवृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती की लंबाई कितनी होगी, ठीक है, इसकी लंबाई पूछ रहा है कितनी होगी। चलिए बताइए भैया, इसका आंसर सी हो जाएगा, 8 हो जाएगी, बस खत्म। इसमें आप वही सीधा अच्छा फॉर्मूला लगाएंगे, ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर, सब कुछ दिया हुआ है, डेटा सारे यहां दिए हैं, रख लीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां ये हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस पीबी का होल स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 बटा कितना हो जाएगा पीबी का वर्ग, 25 में 9 गया 16 बटा पीबी का वर्ग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 बटा पीबी, कितना आ गया, पीबी की वैल्यू 4 आ गई। लेकिन पूछ क्या रहा है, स्पर्श करती है जीवा, तो 4 गुणते 2 कितना हो जाएगा 8, आपका आंसर आ चुका है। यदि दो गोलों का आयतनों का अनुपात 27-64 हो तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो ये भी सवाल बहुत इजी है, इसमें कुछ भी करने लायक है ही नहीं, 27 और 64 है ना, हाँ बस याद रखो 27 और 64। देखो शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, इसका वर्ग कर लो, कितना हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा 3/4। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है S/4πr²। अब क्या करोगे, रख दो 3/4 का वर्ग रख दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, यानी 9 और 16, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर है। देख लिए, बहुत इजी होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, ठीक है। माना मीनार की ऊंचाई x है, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, माना मीनार की ऊंचाई x है, तो tan थीटा बता कितना होता है, लंब बटा
आधार होता है। कितना होता है? लंब बटा आधार। तो क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार होगा तो ए बी बाई बी सी हो जाएगा, यानी x अपान अंडर रूट 3x हो जाएगा। आगे बताओ क्या होगा? तो यहां हो जाएगा tan थीटा बटा कितना होता है? 1 अपान अंडर रूट 3 के। tan थीटा बटा 1 अपान अंडर रूट 3 के होता है, तो tan थीटा में 1 अपान अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 डिग्री के बराबर होती है। 30 डिग्री है कहीं? मारो, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। आगे बढ़े, चलो। निम्नलिखित सारणी का माध्यक, माध्यक कई बार बता चुका हूं, बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा बस। इसका आंसर आपका ये होगा 20 30। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। माध्यक, माध्यिका और बहुलक नहीं बताऊंगा, कई बार बता चुका हूं। यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो एडी का वर्ग कितने के बराबर होगा? एडी का वर्ग कितने के बराबर होगा, ये हमें बताना है। बताइए, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। एसी का वर्ग बराबर एडी का वर्ग प्लस डीसी का वर्ग, यही रख दीजिए, आपका आंसर खड़ से आ जाएगा। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो ए होगा 3DC स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ज्ञात कीजिए कि क्या परिमेय संख्या 637 बटा 7280 का दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत आवर्ती होगा। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो दीजिए, लिखिए, यदि P बाई क्यू एक अपरिमेय संख्या है, यदि P बाई क्यू एक अपरिमेय संख्या है, तो शांत दशमलव प्रसार के लिए Q बराबर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होगा। बात समझ में आ गई? तो क्या हो जाएगा? तो P बाई क्यू बराबर कितना होगा? 637 बटा 7280। इसको तोड़ लीजिए इस फॉर्म में। कैसे तोड़ेंगे? 7 गुणते 13 बटा ये कितना हो जाएगा? 2 गुणते 4 गुणते 5 की पावर 1 गुणते 7 गुणते 13। अब बराबर कितने की हो जाएगा? जल्दी बताइए भाई। देखो, ये 7 से 7 कट गया, 13 कट गया, बचा ऊपर 7 बटा कितना? 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। यही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इतना हो गया। तो यहां पे एक चीज लिख सकते हैं आप, क्या? यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अतः 637 बटा 7280, अतः 637 बटा 7280 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर? आगे बढ़े। 3.0 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र इतने सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। रचना के पद संक्षेप में लिखिए। चलिए, रचना के पद संक्षेप में लिखने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, ये मैंने बना दिया एक वृत्त, कोई दिक्कत नहीं। ये एक मान ली सेंटर ले लिया मैंने, इसको ओ कह दिया। यहां से एक वृत्त खींचा, यहां से एक वृत्त खींच लिया। चलिए अब बताइए, यहां से मैंने खींच लिया एक लाइन, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। चलिए, जो ये इसके बीच की दूरी हुई, ये हुई 3 सेमी। कितनी हो गई? 3 सेमी हो गई। आगे बताइए, ये m मान लिया, ये n मान लिया। चलिए, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट a मान लिया, जहां से लाइन खींची, ये 7 सेमी हो गई। चलिए आगे बताइए। ठीक है, ये अंडर रूट 58 हो गया, जो कि 7.61 के बराबर हो गया सेंटीमीटर के। ये P पॉइंट हो गया। इतना बन गया चित्र आपके सामने। ठीक है, अब इसके बारे में क्या लिखना है देखिए, मैं लिख दे रहा हूं। चित्र बना ही दिया था आपके सामने, अब मैं लिख देता हूं इसके बारे में।
आप लोग भी लिख लीजिएगा। पहला लिखिए, क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम ओ का केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? वृत्त केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P पर एक चाप लगाया, पर बिंदु पर चाप लगाया, ठीक है, और ओपी रेखा खींची। चलो ये भी मामला क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखो क्या होगा। तीसरा पॉइंट देख लो क्या हो जाएगा। P और O का अर्धक खींचा। P और O का क्या खींचा? अर्धक खींच दिया। इसमें क्या हो जाएगा? OA बराबर कितना हो जाएगा? OP के। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब बताओ, अब बताओ। अब ए को केंद्र मानकर, अब ए को केंद्र मानकर ओए त्रिज्या पर एक चाप, देखो मिटा रहा हूं फिर से ऊपर पूरा, ये लिख ही चुके हो गए आशा है। हाँ तो इतना समझ में आया कि हम लोग क्या करेंगे? ओए पे त्रिज्या का पर एक चाप खींच लेंगे। चाप खींचने के बाद क्या करेंगे? तो बिंदु M व N पर लगाएंगे। बात समझ में आ गई? आगे बढ़िए, चौथा पॉइंट देख लीजिए। आइए क्या होगा, चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, आइए चौथा पॉइंट क्या बनेगा इसका। अब PM व PN को आपस में मिलाकर वृत्त की रेखा खींचेंगे। रेखा खींचेंगे, ठीक है, जिसकी लंबाई 7.61 मीटर होगी। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। अब चलिए क्या कह रहा है? एक शंकु के आधार की त्रिज्या इतने सेंटीमीटर तथा ऊंचाई इतने सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइए। तिर्यक का मतलब होता है स्लैंट हाइट, यानी एल बताना है। चलिए एल बताते हैं। इसका क्या दिक्कत है, कैसे बताएंगे, आइए देखते हैं। एल बराबर होता है अंडर रूट में h² प्लस r²। ठीक है, सब कुछ दिया है आपको, सब पता है, बस हम आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, तो अब देखिए L के बराबर h भी पता है आपको, क्या हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस r भी आपको दिया हुआ है कितना
3.5 का वर्ग। देखिए L बराबर कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग होता है 144 प्लस 3.5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 12.25। ये होगा, जब 2.5 हो जाएगा तो क्या लिखोगे फिर, L बराबर कितना हो जाएगा बताओ, जोड़ो इसको, ये हो जाएगा 156.25 मीटर। तो L बराबर कितना हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, ये तुम्हारा उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, निम्नांकित में माध्यक ज्ञात कीजिए। ये आप स्वयं कीजिए, माध्यक बता चुका हूं, बस आंसर लिख दे रहा हूं उसका कि माध्यक इसका आएगा 56.66। ये इसका उत्तर है, बाकी करिएगा खुद आप। बिंदु -4,6 बिंदु -6,10 और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है, हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। इसका फॉर्मूला होगा x बराबर mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। बाकी एक रेखा खींच लीजिए, ए से एक रेखा खींच लीजिए, इसी में बांट लीजिए ये तीनों पॉइंट। ठीक है, ये आपको पता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसका आंसर। ठीक है, समय को बिना खराब करते हुए। -4 बराबर कितना हो जाएगा, m गुणते 3 प्लस n गुणते -6 बटा 3 - 6, यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा m प्लस n। तो नीचे बनाइएगा तो बन जाएगा -4m। ठीक है, -4n बराबर कितने के बन जाएगा, 3m -64 के। तो यहां क्या किसके बराबर बनेगा बताइए, ये बन जाएगा 7m - 2n बराबर 0 के। ठीक है, तो m/n बराबर कितना हो जाएगा, 2/7 के। यही आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। चलो, प्रथम 10 अभाज्य पूर्ण संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 10 अभाज्य, तो 10 अभाज्य पूर्ण संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं होगा, 17, 19, 19, 19, 23 और 29। ठीक है, ये आपकी 10 अभाज्य संख्याएं हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n/2वां पद प्लस, ठीक है, n/2 प्लस 1वां पद बराबर 2 के। कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 बराबर 2 के। तो यानी हो जाएगा 5वां प्लस 6वां पद बटा 2 के। चलो, अब इसके बाद क्या करोगे बताओ, 5वां प्लस 6वां, तो पहला क्या हो जाएगा, 5वां 11 है, 6वां 13 है, देख लो, बटा 2, यानी कितना हो जाएगा, 24/2 के, यानी कितना हो जाएगा, 12। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपकी माध्यिका हो जाएगी। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है यदि समीकरण x² प्लस x प्लस 6 64 है और इतना और x² - 8x प्लस k बराबर 0 है, तो वास्तविक मूल रखते हैं तो k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। k का धनात्मक मान ज्ञात करना है कैसे बताइए। एक इक्वेशन आपका दिया हुआ है x² प्लस kx प्लस 64 बराबर 0 की, ये पहला दिया हुआ है। दूसरा है x² माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के, ये दूसरा दिया हुआ है। कुछ नहीं, d बराबर b² माइनस 4ac लगना है, इसमें लगा लीजिए। तो यहां पे क्या लिख लेंगे आप, k² माइनस 4 इंटू 1 गुणते 64 0 के। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k² माइनस 256 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा k² बराबर 256 के। ठीक है, कितना हो जाएगा, 256 के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, k बराबर कितने का हो जाएगा, 16 के। चलो, एक तो निकल के आपके सामने आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक दो तो k के बराबर 16 आपके सामने आ गया। अब दूसरा देख लेते कैसे करना है। दूसरे के लिए इसने a को 1 माना है, b को -8 मान लिया है और c को k मान लिया है। ठीक है, चलिए इसको डायरेक्ट रख देते हैं।
बी स्क्वायर माइनस 4ac में डायरेक्ट रख दीजिए, कि रख देंगे तो क्या हो जाएगा, -8 का वर्ग हो जाएगा माइनस, उसके बाद कितना हो जाएगा 4 गुणते 1 गुणते के बराबर 0, यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 64 माइनस 4 के 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 64 बराबर 4 के। चलिए ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा 16 के बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। समीकरण चौथे और पांचवें से, समीकरण चौथे और पांचवें से के की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, के की वैल्यू हमें 16 मिल गई, यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी बढ़ते हैं भैया, क्या टेंशन लेना है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सीधे राजमार्ग का मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु को मीनार के पाद तक पहुंचने का कार द्वारा समय ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कीजिए, कुछ आप लोग ट्राई कीजिए। माना बिंदु डी से मीनार के पाद तक कार द्वारा पहुंचने में x मिनट का समय लगता है। चलो भैया ये पता चल गया कि x मिनट का समय लगता है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर 6 प्लस x के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा h/6 प्लस x के। तो ये हो जाएगा तिर्यक गुणा होगा 6 प्लस x बराबर h√3 के, ठीक है। ये हो गया, या ये हो जाएगा √3h के। ये आपका पहला समीकरण बन गया। चलिए ये आपका पहला समीकरण बन के आपके सामने आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, त्रिभुज ABD में, अब दूसरे त्रिभुज में क्या करेंगे, tan 60 डिग्री बराबर होगा h/x के। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3/h/x के। तो इसको आप किसके बराबर लिख सकते हैं बताइए, ये हो जाएगा h बराबर √3x के। चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर लिख सकते हैं, बता दे रहे हैं, तो यहां लिख लीजिए h का मान समीकरण 1 में रखने पर, h का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस x, कितना हो जाएगा 6 प्लस x हो जाएगा। इसके बाद बताइए क्या करेंगे, 6 प्लस x हो जाएगा। फिर बताइए, अरे भैया फिर हो जाएगा √3x इंटू √3, यही तो होगा, √3x इंटू √3 होगा। फिर उसके बाद क्या करोगे बताओ जल्दी जल्दी, अरे भैया फिर हो जाएगा 6x बराबर 3x के। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका मामला पलटिए तो समझ में आएगा कि क्या होगा। ये हो जाएगा 2x बराबर 6 के। तो x बराबर कितना होगा 6/2 यानी 3, ठीक है। अब देखिए तो इसके बाद ही करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x बराबर 3 आ जाएगा। इतने सेकंड लगेंगे। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखाखंड को
तो 3:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित कीजिए। रचना के पद भी लिखिए। देखो ये रचना के पद आप बुक से देखो, ठीक है, ये वाला आप बुक से देखो। रचना के पद लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, ये चीजें बुक में है, समय खराब करके कुछ मिलेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न आपको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं मूल भिन्न को, ठीक है। चलिए पहले यही करते हैं। माना भिन्न का हर x है। माना भिन्न का हर क्या है, x मान लिया। अब इसके बाद बताइए क्या करेंगे। तब वह भिन्न क्या हो जाएगी, x - 3/x होगी कि नहीं होगी, यही हो जाएगी। इसके बाद बताइए क्या हो जाएगा। अब इसके बाद अंश और हर में 2 जोड़ने पर, अंश और हर में 2 जोड़ने पर क्या होगा। अंश और हर में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। अंश और हर में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई। देखिए ये हो जाएगा x - 3/3। ये तो एज इट इज ही रहना है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये कितना हो जाएगा, x - 3 + 2/x + 2, यही होगा, कुछ और होगा नहीं। ये बराबर है कितने के, 29/20 के। चलिए ये हमने मान लिया था, ऊपर मानने वाला खेल खत्म हो गया है। अब आइए सवाल पे आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करिए। x - 3/x हो गया, प्लस यहां से करिए कितना आएगा, यहां आ जाएगा x - 1/x + 2 बराबर 29/20 के। चलो अब इसके बाद बताओ क्या होगा। यहां पे हो जाएगा x - 3, ठीक है, x + 2 ब्रैकेट में, ठीक है, x - 3 x + 2 ब्रैकेट में प्लस x - 1, ठीक है, अपान x + 2। ये हो जाएगा कितने के, 29/20 के। चलिए मिटा देते हैं इसको भी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है सवाल, आइए समझिए। इसके बाद क्या कह रहा है सवाल, ये हो जाएगा x² - x -6 + x² - x अपान, ये कितना हो जाएगा, x² + 2x। देखिए जो कट रहा हो तो काट दीजिए, कुछ नहीं कट रहा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x² - 2x - 6 बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x², कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 2x बराबर कितने के, 29/20 के। चलिए बराबर 29/20 के। अब इसका तिर्यक गुणा आपस में कर लीजिए, इसका तिर्यक गुणा आपस में कर लीजिए। आइए कर लेते हैं। 20 बराबर क्या लिखेंगे, 2x² - 2x - 6 बराबर 29 बराबर x² + 2x। कर लीजिए। अब इसको करके दिखाइए हमें कितना आएगा, सॉल्व करिए जल्दी इसको। अरे मेरे भैया यहाँ करोगे, ये आ जाएगा 40x², ये हो जाएगा 40x, ये हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12 120। ये करो कितना हो जाएगा, 29x² प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 9 18 1 2 58, ये x हो जाएगा। अब इसको वो कर लो, आपस में साइड चेंज कर लो, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 11x² आएगा। 11x² -98x -120 बराबर 0 के। अब बताओ कितना आएगा, मिटाते हैं यहाँ, कितना आ गया, इतना आ गया। चलो इतना आ गया तो इसके आगे बढ़ो, क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, 11x² आ गया, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, -110x + 12x
120 बराबर 0 के। अब इसको साइड चेंज करके एक ब्रैकेट में अलग एक ब्रैकेट में अलग इस तरह ले लो। यहाँ पे 11x कॉमन हो गया, बचेगा कितना x माइनस 10, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में कितना बचेगा प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा 11x प्लस 12 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और x माइनस 10 बटा 0 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 11x बराबर माइनस 12 के, तो x बराबर माइनस 12 बटे 11 के, एक वैल्यू ये आ गई, ठीक है। दूसरी वैल्यू आ जाएगी x बराबर 10 के, एक वैल्यू ये आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दो वैल्यू आ गई, अब क्या करेंगे बताइए, फिर मिटाइए पूरा। बहुत लंबी सवाल है बेटा, ये सवाल को ध्यान से करना है, नहीं मामला खत्म हो जाएगा इसमें, समझ रहे हो। दो वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करेंगे इसके बाद। x बटा 10 पर वह भिन्न कितना आ जाएगा, x माइनस 3 बटा 10 था ना, x माइनस 3 बटा x था ना, तो 10 माइनस 3 बटा 10 रख लो, कितना आ जाएगा 7 बटा 10 आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले में x बराबर माइनस 12 बटे 11 रख लो, तो क्या हो जाएगा माइनस 12 बटे 11 माइनस 3 बटा माइनस 12 बटे 11 कितना आ जाएगा 15 बटे 4 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोनों। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? समझ में आ गई। तो यहां लिखेंगे अभिष्ट भिन्न संख्या क्या होगी 7 बटे 10 होगी ना कि ये। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है समांतर माध्य निकालिए। नहीं बताऊंगा, माध्य कई बार बता चुका हूं, नहीं बताऊंगा। इसका आंसर बता रहा हूं 26.78 इसका उत्तर होगा। आप लोग खुद करिएगा इसको। आगे क्या कह रहा है? बारंबारता का माध्य, ये भी बंटन माध्य मांग रहा है, बेकार है, इसको भी नहीं बताऊंगा। इसका सवाल आप खुद करिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। माध्य वाला एक भी नहीं बताऊं, चाहे जो हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्या कह रहा है? ये सवाल है, इसको करना है। चलिए करिए। कैसे करेंगे? करके दिखाइए हमको ये सवाल। ये हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट में x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, जो कि बराबर होगा कितने के? 5 के। चलिए इसके बाद क्या करेंगे बताइए। 2 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 अपान के कितने होगा? बटा 5 के रहेगा ही, बराबर 5 के रहेगा, सॉरी। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 के। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसके आगे क्या करेंगे बताइए। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि चलो इतना कर लेना। इसके बाद क्या करोगे बताओ? जल्दी जल्दी नोट करो तो बताएं आगे। देखो आगे क्या करोगे इसमें। इतना हो जाने के बाद क्या करोगे? हाँ देखते हैं। कहाँ देते हो तुम लोग यार, कुछ सवाल खुद से भी किया करो। ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 7 बराबर 5 के। बटे में कितना लिखोगे? उतना ही भैया, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 के। अब इसको सॉल्व करो। कैसे करोगे? अब इसको करोगे तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 25, ठीक है, बराबर 10x स्क्वायर, ठीक है, तिर्यक गुणा हुआ है इसका, तिर्यक गुणा, प्लस 25x माइनस 15 के। अब क्या करोगे बताओ? यहां लिखोगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 51x प्लस 10 बटा 0 के।
तो ये करोगे तो ये हो जाएगा 5x², ठीक है, प्लस 50x प्लस 1 प्लस 10 1x बराबर 0 के। अब इसको जो है तोड़ लो, इस इक्वेशन को तोड़ लो। अब इस इक्वेशन को तोड़ लोगे सारा काम खत्म हो जाएगा। चलो देख लेते हैं इस इक्वेशन को तोड़ने पे क्या बनेगा। आइए तोड़ते हैं। इस इक्वेशन को तोड़ने पे क्या बनेगा बताइए। एक ब्रैकेट में बन जाएगा 5x इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है, प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10, तो हो जाएगा 5x प्लस 1 बराबर 0 के, x प्लस 10 बराबर 0 के। चलो इतना आ गया। अब बताओ क्या करोगे। ये तो हो जाएगा x बराबर -10 के। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर -1 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/5 के। एक x की वैल्यू ये आ गई, एक x की वैल्यू -10 आ गई। तो क्या होगा, तो यहां लिख लीजिए x बराबर -10 और -1/5 हो गया। आगे बढ़ते हैं। समीकरण इतना इतने को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, सूत्रों का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल कीजिए। चलिए करिए। द्विघात समीकरण का प्रयोग करके चलिए हल कीजिए। जल्दी जल्दी मारिए हल भाई, इसका कोई दिक्कत नहीं, इसका हल मारिए जल्दी जल्दी। ये सवाल लिखिए, इसका हल करिए। मैं डायरेक्ट यहीं से हल कर रहा हूं, आप देखिएगा, इसको समझिएगा कैसे हुआ है, ठीक है। पहला होगा x -3 प्लस x -1 अपान x -1 x -2 x -3 बराबर है कितने के, 2/3 के। अब बताइए क्या करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x -4 अपान कितने के हो जाएगा, वही x -1 x -2 x -3 बराबर कितने के, 2/3 के। फिर बताइए क्या करेंगे। तो यहां हो जाएगा, देखिए फिर लिख दे रहा हूं ऊपर, इतना मैंने बस समझा दिया आपको। अब इसके ऊपर फिर लिख रहा हूं, ध्यान से देखते चलिएगा। यहां लिखेंगे 2 x -2, ठीक, इंटू 3 बराबर 2 इंटू x -1 x -2 x -3। बात क्लियर हो गई। चलिए अब बताइए क्या करेंगे। अब यहां लिखेंगे 3x -2 3x -2 बराबर, भाई ये 2 से ये 2 का कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया भाई, उस 2 से वो 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां हो जाएगा x -1 x -2 x -3। चलिए ये चीज आपके बराबर हो गई। इसके बाद आप क्या करेंगे बताइए। यहां पे करेंगे 3x -1 x -3, यहां से x -2 कैंसिल हो गया। चलिए अब बताइए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x² -3x -x प्लस 3 बराबर 0 के, इतना बन जाएगा। इसके बाद बताइए क्या करेंगे। देखिए ऊपर समझते चलिए, इसी में आगे बढ़ते चलते हैं। और क्या, इतना आ गया। इतने के बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा x -4x बराबर 0 के, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, a को 1 मान लो, b को -4 मान लो और c को 0 मान लो। और यहाँ पे d बराबर b² -4ac विविधकार रखना है, रख लीजिए। आपको आंसर मिलकर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो d बराबर कितना हो जाएगा, -4 का वर्ग -4 इंटू a कितना माने हैं 1 गुणते 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो d बराबर कितना आ जाएगा 16। d बराबर कितना आ गया 16 आ गया। जब मामला 16 पे आ गया तो अब द्विघात्री सूत्र भी लगाना, द्विघात समीकरण वाला सूत्र भी लगाना है। चलिए यही लगा लेते हैं, द्विघात समीकरण का सूत्र लगा लेते हैं। जानते हैं कि सूत्र होता क्या है, आइए। इसका सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस b² -4ac अपान 2a।
यही होता है। सूत्र हमें पता चल गया, सूत्र सभी लोग नोट कर लो, सूत्र पता चल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। हो गया सूत्र नोट, आगे बढ़ते हैं। अब इसी सवाल को बताते हैं। सूत्र सबने नोट कर लिया होगा आशा करता हूं, आगे बढ़िए। तो x बराबर यहां लिखिए क्या, -4, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या लिखेंगे, -4 इंटू 1/0। चलो ये मामला तो खत्म हो गया। अपान में कितने के बराबर हो जाएगा, 2 गुणते 1 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16/2 के, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 4/2 के। तो फिर क्या होगा, तो x बराबर एक तरफ लिख लेंगे x बराबर 4 प्लस 4/2 और दूसरी तरफ लिख लेंगे 4 माइनस 4/2। तो एक तरफ हो जाएगा 8/2 यानी 4 हो जाएगा, एक तरफ 0 आ जाएगा। ये दो अलग अलग चीजें आ जाएंगी, बात समझ में आ गई। ये दो अलग अलग चीजें आपके सामने निकल कर आ जाएंगी, ठीक है। अब यहां लिख लीजिए लास्ट में क्या लिखेंगे, लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, अतः द्विघात समीकरण को हल करने पर एक x की वैल्यू 4 और 0, ठीक है, ठीक है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ये सवाल भी मैंने आपके सामने कर दी। इसके बाद देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए। देखो यार ये सिद्ध वाली सवाल है, सिद्ध वाली सवालों को आप अपनी बुक से देखिएगा, क्योंकि सिद्ध वाली सवालों को आप अपनी बुक से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्या है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिति जल में 418 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने पर, प्रतिकूल मतलब उल्टा जाने पर, ठीक है, वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह की सवालों को मैं बता चुका हूं तुम्हें पहले ही, तो फिर से एक बार बता दे रहा हूं, जल्दी जल्दी समझते चलो इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़े। सबसे पहले धारा की चाल, धारा की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। चलो मान लिया। इसके बाद बताओ, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद बताओ, मोटर बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात समझ में आ गई, आगे बताओ। मोटे बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर कुल दूरी, कुल दूरी कितना है, 24 किलोमीटर है कुल दूरी। तब धारा के अनुकूल बोट की चाल, धारा के अनुकूल बोट की चाल कितनी होगी, 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चलो ऊपर का मिटाते हैं, अब प्रतिकूल चाल देखते हैं। प्रतिकूल चाल जो है वो हो जाएगी 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब बताओ क्या लिखोगे, 24 किलोमीटर चलने पर लगा समय, हटाओ मिटा दो इसको भी। अब यहां पे हो जाएगा 24 किलोमीटर चलने पर लगा समय, 24 किलोमीटर चलने पर लगा समय कितना हो जाएगा,
24/18 प्लस x घंटा हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखो क्या कहता है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो डायरेक्ट याद रखो, ये तो लगा हो गया, इसके बाद एक माइनस वाला होगा जो कि तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा 24/18 माइनस x घंटा हो जाएगा। ठीक है, खैर हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं सवाल पे, अब इक्वेशन बनाते हैं। ये हो जाएगा 24/18 प्लस x प्लस 1, ठीक है, बराबर 24/18 माइनस x। अब आगे बताओ क्या हो जाएगा। ये हो गया इतना, इसके बाद क्या करोगे। ये हो जाएगा 24 प्लस 18 प्लस x अपॉन 18 प्लस x बराबर कितने के हो जाएगा। पूरा नहीं करूंगा, इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, इस तरह कई बार बता चुका हूं, आप सबको सॉल्व करना पड़ेगा। बस इसके बाद ये आखिरी स्टेप करूंगा, आप पूरा करके दिखाना फिर मुझे। 42 प्लस x बटा 18 प्लस x बराबर कितने के हो जाएगा 24/18 माइनस x। अब आप सभी से उम्मीद है कि इसके आगे आप मुझे करके दिखाएंगे, मैं आंसर इसका लिख दे रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, लिख दे रहा हूं, धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना कई बार बताया हूं, आप सब सॉल्व करके मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु की चादर से बना इतना बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक चिन्ह के आकार का, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 40 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। दूध का मूल्य बताना है। जल्दी बताइए, दूध के मूल्य को ज्ञात करना है आपको, कुछ नहीं करना है इसमें। ओपी बटा ओक्यू थ्योरेटिकल पार्ट बुक से लिखिएगा। ओपी बटा ओक्यू इज टू पीबी बटा क्यूडी, पीबी बटा क्यूडी, ठीक है, जो कि हो जाएगा R बटा 7 के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल H बटा स्मॉल h बराबर 20/8 के, यानी कितना हो जाएगा 5/2 के। आगे बताओ क्या होगा। तो H कैपिटल H बराबर कितना हो जाएगा 5/2 स्मॉल h के। ठीक है, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, पहला समीकरण क्या होगा, पहला समीकरण क्या होगा, पहला समीकरण होगा h बराबर 24 प्लस h के। ये आपका पहला समीकरण हो गया। दो समीकरण आपको मिल गए। इसके बाद बात करते हैं कि क्या होगा, ये देखते हैं। इसके बाद की बात करते हैं, आइए देखते हैं क्या होगा। ठीक है, समीकरण 2 में h बराबर 5/2h रखने पर, आइए रखते हैं, कितना हो जाएगा 5/2h बराबर 24 प्लस h। ये हो गया, कितना हो जाएगा, तो 5/2h माइनस h बराबर 24 के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 3/2h बराबर 24 के। तो क्या हो जाएगा h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर 24 गुणते 2/3, 3 और 24 8, h बराबर कितना हो गया, h बराबर आपका 16 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब h बराबर 16 आ गया, तो इसमें एक काम आप और जल्दी से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आइए बताएं। काम फटाफट करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि समय कम रहता है पेपर में। h बराबर 5/2 गुणते 16, 2 8 16 होता है, 8 पंचे 40 हो गया। ठीक है, 40 सेमी। चलो ये भी मामला खत्म। अब इसमें क्या करना है, धारिता ज्ञात करनी है। धारिता के लिए लिखोगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, सॉरी यहां पे लिखेंगे पाई r स्क्वायर कैपिटल H माइनस 1/3 पाई r स्क्वायर स्मॉल h। बात समझ में आ गई।
कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पर सब अपना वैल्यू सारी पुट कर लेना। भाई देखो पाई की वैल्यू दी हुई है, पाई की वैल्यू ये रख लेना, ठीक है। हम तुमको बता देते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 15.675, लेकिन नहीं, गुणते 40 भी करोगे क्योंकि 40 रुपए की दर से पूछा है, तो 40 रुपए की दर से जब करोगे तो वो करोगे कितना आएगा, टोटल आ जाएगा 627 रुपए। करना, जहां प्रॉब्लम होगी पूछना। आगे बढ़ते हैं। एक भवन, ये सवाल मैं बता चुका हूं आपको मॉडल पेपर 1 या 2 में, आप इसको चेक करिएगा और वहां से ये सवाल करिएगा, आपका ये कंप्लीट होता है। बार बार एक ही चीज बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए सभी को बहुत बहुत राम राम। अब मिलते हैं नेक्स्ट संभावित पेपर के साथ, तब तक के लिए सभी को जय सिया राम।